आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उस जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों के लिए नजर सानी शुदा वोटर फहरिस्त जारी। वोटरों की मजमूई तादाद में 93,000 नए राय दहिंदगान का इजाफा दर्ज। असेंबली इंतखाबात के दौरान चुनाव अमल के विकार को बरकरार रखने और गलत जानकारी फैलाने के मसले से निपटने के लिए श्रीनगर और जम्मू में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स कायम। चुनाव के चलते मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने लाई अपनी सरगर्मियों में तेजी। कई पार्टियों की तरफ से मुतअद्दिद असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए फोटो चुनाव फहरिस्तों का खुसूसी समरी रिवीजन मुकम्मल हो चुका है और तमाम जिलों के लिए नए वोटर फहरिस्त जारी किए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर की तरफ से दिए गए एदाद शुमार के मुताबिक पार्लिमानी इंतखाबात के मुकाबले में राय दहिंदगान की तादाद में 93,000 नए वोटरों का इजाफा हुआ है, जिनमें नौजवान और खवातीन वोटरों की अच्छी खासी तादाद भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक अब यूटी में राय दहिंदगान की कुल तादाद 88,03,000 तक पहुंच गई है, जिनमें 44,89,000 मर्द और 43,13,000 खवातीन वोटर शामिल हैं। नए एदाद शुमार के मुताबिक नौजवान वोटरों की कुल तादाद 25,34,000 है, जबकि पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वाले वोटरों की तादाद लगभग 4 लाख तक पहुंच गई है। इसी तरह से जिस्मानी तौर से खास वोटरों की तादाद 83,191 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में 100 बरस से जायद की उम्र के कुल 2,428 राय दहिंदगान हैं। यूटी में मौजूद 90 असेंबली नशस्तों के लिए 11,838 पोलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव नोटिफिकेशन कल ही जारी किया गया। इस मरहले के लिए उम्मीदवार 27 अगस्त तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। मरहले के तहत 7 जिलों की 24 असेंबली नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे और तीसरे मरहले के चुनाव नोटिफिकेशन बिल तरतीब 29 अगस्त और 5 सितंबर को जारी किए जाएंगे। असेंबली इंतखाबात 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 मरहलों में कराए जाएंगे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ चुनाव सरगर्मियों में तेजी आ रही है। चुनाव के अहसन और पुरअमन इनेकाद के लिए सरकार की तरफ से इकदामात और इंतजामात किए जा रहे हैं। एक तरफ चुनाव से जुड़े अमले को लाजमी तरबियत दी जा रही है, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ जिलों में राय दहिंदगान में जमहूरी अमल की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए स्वीप के तहत भी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी सियासी पार्टियां अपना अपना चुनाव मंशूर लोगों के सामने रखने, चुनाव से मुतल्लिक हिकमत अमली वज़ा करने और मुख्तलिफ हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ अमल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद हलकों के लिए आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज ही अपना चुनाव मंशूर भी जारी किया। आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मंशूर जारी करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए वादबंद है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने की सूरत में पार्टी जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी व तरक्याती एजेंडे के लिए कई इकदामात का मनसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कश्मीर में मनशियात की बिद्दत का खात्मा करने के साथ साथ खेल सरगर्मियों को बढ़ावा देने, नीज नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए भी काम करेगी। यूटी में चुनाव अमल तेज होने के साथ ही कई सियासी लीडर और कारकुन अपनी पार्टियां बदलकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। वादी के एक सियासतदान गुलाम नबी मीर लसजन के बेटे जफर मीर लसजन आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने उनका खैर मकदम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों का एक इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के अलावा
कई दीगर लीडरान भी मौजूद थे। पार्टी लीडरों ने इस मौके पर कहा कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की बदौलत जमहूरियत परवान चढ़ती है और इंतखाबात से शहरियों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के आईनी और जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम बनाने में कलीदी रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने आज बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर और जम्मू कश्मीर बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग के साथ मशावरत के बाद यूटी में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर असेंबली हलकों के कन्वीनरों और को कन्वीनरों का ऐलान किया। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि उनकी पार्टी लोगों के हुकूक की पासदारी के साथ साथ रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा कराने के लिए काम करेगी। आज बड़गाम जिले के कई इलाकों में पीडीएफ कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने लोगों को खोखले नारेबाजी करने वाली सियासी जमातों से खबरदार किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान ईमानदार और मेहनतकश उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाएं। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान चुनाव अमल के विकार को बरकरार रखने और गलत जानकारी फैलाने के मसले से निपटने के लिए जम्मू और श्रीनगर में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफातर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसी तरह तमाम जिलों के डीसी ऑफिस में भी 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बुनियादी सहूलियात और टेक्नोलॉजी से लैस होंगे और वो चुनाव सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखेंगे और गलत खबरों के किसी भी मामले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। सीईओ ने कहा है कि सेंटर सोशल मीडिया चैनलों और दीगर मीडिया पोर्टल्स पर भी नजर रखेंगे और इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तमाम शहरियों और सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल की साख को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए कवानीन पर अमल करें। गांदरबल जिले में आज मजिस्ट्रेटों और सेक्टर पुलिस अफसरों के लिए एक खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर गांदरबल ने शुरका को इलेक्शन अमल, कवानीन और रहनुमा खतूत के बारे में जानकारी दी ताकि जिले में चुनाव के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी डीईओ ने मुख्तलिफ सेक्टर अफसरों के दरमियान बाहमी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव से जुड़े अफसरों और अमले को जल्द ही लाजमी तरबियत से हमकिनार किया जाएगा। मरकज ने अब तक कश्मीर वादी में चुनाव ड्यूटी के लिए नीम फौजी दस्तों की लगभग 300 कंपनियां तायनात की हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी समेत नीम फौजी दस्तों की तकरीबन 298 कंपनियां सिक्योरिटी के लिए तायनात की जा चुकी हैं ताकि वादी कश्मीर में असेंबली चुनाव खुश असलूबी के साथ कराए जा सकें। सिक्योरिटी दस्ते श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, अनंतनाग, शुपियां और पुलवामा समेत 12 अजला में तायनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में इश्तिहारात के ताल्लुक से कुछ हिदायत जारी की हैं। इस सिलसिले में सियासी पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो चुनाव के दिन या चुनाव से एक दिन पहले किसी भी अखबार में जिला और यूटी सतह की एमसीएमसी कमेटी की प्री सर्टिफिकेशन के बगैर कोई इश्तिहार शाया न करें। कुलगाम जिले के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर दसारी बहलाया ने आज जिले के दौरे के दौरान असेंबली इंतखाबात में चुनाव इखराजात से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया। इस दौरान एक मीटिंग के दौरान उन्होंने चुनाव से मुतल्लिक दीगर इंतजामात का भी तफसील से जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि जिले में 372 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 15 मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं।
रियासी में आज समाजी बहबूद महकमे और नर्सिंग कॉलेज के इश्तराक से तलबा में बेदारी पैदा करने के लिए स्वीप के तहत मुतअद्दिद सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिसमें काफी तादाद में लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर जमहूरी अमल में वोट की अहमियत को उजागर करते हुए राय दहिंदगान पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात में बढ़ चढ़कर अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वो शाम को वारसा पहुंच रहे हैं, जहां उनको शानदार इस्तकबालिया दिया जाएगा। वो वारसा में भारतीय बरादरी की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली एक इज्तिमाई तकरीब में भी शिरकत करेंगे। नई दिल्ली से रवाना होने से कबल वजीर आजम ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्त वजीर आजम डोनाल्ड टस्क और सदर अंद्रेज दूदा से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि वस्ती यूरोप में पोलैंड एक अहम इक्तिसादी साझेदार है। वजीर आजम ने यूक्रेन के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वो सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दावत पर वहां के दौरे पर जा रहे हैं और ये भारत के किसी वजीर आजम का यूक्रेन का पहला दौरा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अफ्रीका के अहिया और भारत की तरक्की से तरक्की पजीर मुल्कों के दरमियान ताउन को तकवीत मिल सकती है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में CII भारत अफ्रीका कारोबार से मुतल्लिक 19वीं मीटिंग के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कही। नायब सदर ने कहा कि साफ सुथरी टेक्नोलॉजी, बहरी सिक्योरिटी और ज़राअत के लिए बेहतर आबो हवा समेत कई शोबों में भारत और अफ्रीका के दरमियान ताउन और इश्तराक के जबरदस्त मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ खलाई शोबे में ताउन को आगे बढ़ा रहा है और बहुत से दूसरे शोबों में डिजिटाइजेशन काफी अहमियत की हामिल है। भारत और यूरोपीय यूनियन की 2 रोजा इलाकाई कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका एहतमाम भारत और यूरोपीय यूनियन ने किया है। इस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शिद्दत पसंद बनाने के मौजूदा और उभरते हुए खतरात पर गौर खोज किया जाएगा। इसके अलावा इंतहा पसंदों और दहशतगर्द अनासिर के सदेबाब पर भी तबादला ख्याल होगा। भारत में यूरोपीय यूनियन के सफीर हीव डेल्फिन ने मुश्तरका इलाकाई कोशिशों पर जोर दिया ताकि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के प्रोपेगेंडे के लिए इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के चैलेंज से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन इंतहा पसंद और दहशतगर्दाना अनासिर की तरफ से ऑनलाइन खतरात और चैलेंजों से निपटने का काफी तजुर्बा रखती है और यूनियन ने इससे मुअस्सर तौर पर निपटने का तहिया कर रखा है। अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों के लिए नजरे सानी शुदा वोटर फहरिस्त जारी। वोटरों की मजमूई तादाद में 93,000 नए राय दहिंदगान का इजाफा दर्ज। असेंबली इंतखाबात के दौरान चुनाव अमल के विकार को बरकरार रखने और गलत जानकारी फैलाने के मसले से निपटने के लिए श्रीनगर और जम्मू में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम। चुनाव के चलते मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने लाई अपनी सरगर्मियों में तेजी। कई पार्टियों की तरफ से मुतअद्दिद असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए और आप समाअत करें तबसरा।